जय हिंद मेरे साथियों। आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। प्रतिशत पढ़ रहे हैं। प्रतिशत का मतलब आप सब जानते ही 100 होता है ना। तो उसको हम निकालना सीख रहे हैं और शॉर्टकट द्वारा। ठीक है। ग्रुप डी के एग्ज़ाम की डेट आपकी क्लियर है, परसेंटेज आता है। लेखपाल की डेट में परसेंटेज आता है। तो दोनों डेट आपकी आ चुकी हैं। आपको सिर्फ करना क्या है, देखिए प्रतिशत आपको आता है, मैं मानता हूँ प्रतिशत आपको आता है, बट आपको अप्रोच कैसे लेना होता है, ठीक है, एग्ज़ाम में कम समय में कैसे हल करना होता है, वो चीज़ें हम यहाँ पे सीखते हैं। ठीक है। वैसे तो आपको सारी चीज़ें आती हैं कि देखो, अगर फार्मूलाज बेस करोगे तो बहुत टाइम लेता है, जैसे करीबन करीबन 2-3 मिनट ले लेगा अगर आप फास्ट कैलकुलेशन करना जानते हैं तब। अगर आपको फास्ट कैलकुलेशन नहीं आती है तो 5 मिनट से पहले आप नहीं कर पाते। तो ये सवाल उनके लिए हैं। चलिए हम पहला सवाल यहाँ पर देखते हैं क्या हमारा कर पाते हैं। पहला सवाल हमारा कह रहा है कि डीजल की कीमत 45 रुपये की प्रति लीटर से बढ़कर 50 रुपये प्रति लीटर हो जाती है। देखो, अगर आपने कल की वीडियो मेरी देखी हो, है ना, इसका लास्ट पार्ट आपने देखा हो, तो 31 सवाल मैं वहाँ पर करा चुका हूँ, 31वें सवाल को। ठीक है। और मैं इसका आंसर बता देता हूँ, ये जो है इसका 5.5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इसको हम नहीं कराएंगे, इसको आप हमारी प्रीवियस वीडियो में देखिए जाके। ठीक है, पहली वीडियो में जाके देख लीजिए कैसे हुआ है। नेक्स्ट सवाल हम करते हैं। नेक्स्ट सवाल जो हमसे कह रहा है, जब किसी वस्तु की कीमत में 25% की कमी की गई तब उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 20% की वृद्धि होती है तो X का मान क्या होगा। देखो, एक चीज़ आप ऐसे मान लीजिए कि जब वो कह रहा है जब किसी वस्तु की कीमत में ना 25% की कमी हो गई, हमने क्या बोला था, परसेंटेज हमारा क्या होता है, बेस वैल्यू हमारी 100 होती है ना। ये तो आप भी जो मानते हैं कि बेस वैल्यू हमारी 100 होती है, ये हमारी बेस वैल्यू है। इसमें से अगर 25% कम कर दें, यानी 100 में से 25 रुपये कम कर दें तो 75 बचेंगे हमारे पास। हाँ या ना? करेक्ट। अब वो कह रहा है कि उसमें 20% की वृद्धि हो जाए। अगर भाई प्लस कर दे इसमें हम 20 तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएंगे। बस इतना ही करना है, आंसर हमारे सामने है। कितना हो जाएगा, 25 दिया, नहीं 15 से कटेगा, ये 15 से कटेगा, सॉरी, ये क्या होगा, 15 से कटेगा तो 75, 15 120 आ गया। तो ये जो हमारी वैल्यू कितनी ज़्यादा है, 3, किस पर, 5 पर। 100 करने, परसेंटेज लेने के लिए 100 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, 20 दिया 60। और हमसे कितने क्या पूछ रहा था, एक्स की वैल्यू की वृद्धि कितनी होती है, 60%। हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। हाँ या ना? बस इतना करना है। अगला सवाल देखते हैं। देखो, सवाल कह रहा है कि जब किसी वस्तु की कीमत में 20% की कमी की गई, वही मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, 80 20%, इतना तो आप समझ गए होंगे कि हमें क्या करना होता है। और कितने की वृद्धि की जा रही है, 60% की वृद्धि होती है ना। तो 160 हो जाता है, 160 हो जाता है, इसको काट देंगे, 1 और 2 कितने की वृद्धि हुई, 1 की। ठीक है, 1 की वृद्धि कितनी हुई, 1 पे। तो हम क्या करेंगे, इसका 100% हमारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आंसर, भाई 1/1 लिखेंगे और अपन 100 कर देंगे तो 100 हो गया ना। तो इसका हमारा 100% आंसर हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं है सवाल में। देखो, सवाल करने लगाने से पहले ना आप सवाल को पढ़िए और अपनी वीडियो रोक के ना फिर करने की कोशिश करिए। आप लगाएंगे सवाल तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, वरना आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरी समझ में आ गया, मेरी समझ में आ गया। जब करने बैठोगे तो आपको पता चलेगी कि क्या पढ़ाया था यार, कैसे बताया था, मैं तो भूल गया, है ना। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, भूलना नहीं है आपको।
ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक सवाल है, तेल का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है। देखो, इसको इस तरह भी कर सकते हैं हम सवाल को। तेल का मूल्य 20% बढ़ा, यानी कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। 5 से कितना हुआ, 6 हो गया। खपत में कितने की कम हो जाता है, 8 से 1/3, यानी इसकी परसेंटेज वैल्यू अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू बात करूँ तो 1/12 हो जाएगा, यानी वो 12 पे 1 की कमी हो जाती है, तो यहाँ 11 ही रह जाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर 12 में 60, पहले कितना खर्च करता था वो 60, और अब कितना कर रहा है 66, है ना। तो 60 पे कितने की, 6 की वृद्धि, कितने पे 60 पे, और 100% में पूछ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, नीचे 10, तो 10 रह जाएगा। तो कितनी इंक्रीज वैल्यू हुई, 10% की वृद्धि होगी, किस में, खर्च में। तो आंसर क्या, सी आंसर हो जाएगा। भाई देखो, सबसे पहले हमने इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ली और फिर हमने इसकी फ्रैक्शन वैल्यू करी, ठीक है। कम के ज़्यादा बोला तो हमने ऐड कर दिया, कम बोला तो हमने घटा दिया, बस इतना क्या है। बाकी मल्टीप्लाई करके आपने आंसर आपके सामने है, इतना ही करना है, ठीक है। अगला सवाल, यदि चीनी की मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए, जिस वजह से एक गृहिणी को 200 खर्च करके 10 किलो कम चीनी खरीदी है, तो चीनी का और वर्तमान मूल्य प्रति किलो ज्ञात कीजिए। देखिए, इस सवाल को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका हम बता रहे हैं आपको, 2 तरीके से कर सकते हैं। एक लेंथी मेथड हो सकता है, एक थोड़ा सा आपको इजी लगेगा। पहला मेथड क्या है हमारा, पहले देख लेते हैं। अभी तक जो करते आ रहे हैं सवाल, उसी वैल्यू से कर सकते हैं। पहले हमने 100 बेस माना, चीनी की कीमत बढ़ी, 125 होगी, है ना, 125 होगी। तो देखिए, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं ना, इसी को ना, जब हमें परसेंटेज दूसरी नहीं दे रखी हो, तब हम इसी को ना बेस मान लेते हैं 100 को ही। तो इसी को हम यहाँ लिख लेंगे 100 है, ठीक है, क्योंकि हमें ना तो कम दी है ना ज़्यादा दे रखी है, तो मतलब उसमें कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं। कहने का मतलब ये हुआ, परसेंटेज दिया हुआ था कि 10% कम हो गई या 20% कम हो गई, तो हम यहाँ से घटाते या फिर बढ़ाते। अब इसमें कुछ दे नहीं रखा, तो इसका मतलब हमने खुद से मान लिया कि 100 की 100 रहे हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अब इसको हमने काट दिया, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, एक पे कितने की कमी या वृद्धि हुई है, एक की, कितने पे, 5 पे। फिर ना एक की वृद्धि कम या ज़्यादा हुआ, कितनी कम, तो कह रहा है एक नहीं, सवाल के अनुसार तो 10 कम हुए हैं, यानी कि वो पहले 50 किलो चीनी लेता था, अब कितना ले रहा है, 40 किलो चीनी, ठीक है। बात समझ में आ गई। अच्छा, पूछ क्या रहा है हमसे, वर्तमान वैल्यू पूछ रहा है, कितने, वर्तमान मूल्य जो है कितना है। देखो, वर्तमान मूल्य के लिए हम अब जब चीनी हमें ये मिल रही है, कितने मिल रही है, 200 रुपये उसमें दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसका ही तो भाग लगा देंगे, ख़त्म, 4 पंजे, तो 5 रुपया प्रति केजी वो क्या है, चीनी के भाव है, ठीक है। कोई दिक्कत। अच्छा, हम दूसरी तरीके देख लेते हैं। अगर ये समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आपके आउट ऑफ जा रहा होगा, लेकिन चलो एक इससे भी अजीब मेथड देख लेते हैं क्या बोलता है। चलो हम ये कर लेते हैं। हमने क्या किया, देखो यहाँ पर एक चीज़ दे रखा है, और वर्तमान मूल्य पूछे, अगर आपसे प्रेजेंट पूछे, तो प्रेजेंट में हमें करना क्या होता है, प्रेजेंट पूछ रहा है हमसे, तो प्रेजेंट में हम क्या करेंगे, देखो रुपये जी कितने दे रखे हैं, 100 रुपये गुणा परसेंटेज की हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। और ये हो गया, इतना ही है। चाहे वृद्धि हो या कम, ज़्यादा हो या कम, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या करेंगे, रुपये और परसेंटेज की, इस तरह के सवालों में हम क्या करते हैं, रुपये और परसेंटेज की गुणा, बटे में कम या ज़्यादा चीनी मिल रही है हमें, वो लिख देते हैं, कितनी कम और ज़्यादा मिल रही है, 10, बस आपका आंसर हो गया। अब कहेंगे देखो, ये परसेंटेज होती है, परसेंटेज जब नीचे जाएगा 100 होता है, तो परसेंटेज का मतलब ये 0 कट जाएंगी, है ना, ठीक है। 25 दूनी 50 हो जाएगा, और 50 नीचे 10 हुए हैं, तो 0 0 कट गई, तो 5 आ गया प्रति किलो, प्रति केजी, 5 रुपये प्रति केजी किलो, मतलब 5 रुपये किलो की चीनी लेके आ रहा है वो। अब समझ में आ गई बात।
प्रेजेंट निकालना है तो हमें क्या करना है, रुपये और प्रतिशत की गुणा कर देनी है और नीचे बटे में कम या ज़्यादा जो भी चीनी मिल रही है उसे लेके आएगा। ठीक है। अब एक सवाल देखिए क्या कह रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। बस आपको अप्रोच लेना सीखना है। देखो इन सवालों में क्या है, उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ। देखो हम कहें कि 100 का 20% कितना होता है। अगर मैं कहूँ कि इंक्रीज़ कर रहा हूँ मैं 20 रुपये को, 100 पे 20% इंक्रीज़ हुआ 100 पर, तो आप क्या लिखेंगे, तो आप ऐसे तो निकालेंगे 20/100, यानी कि ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कितना बचा 20, और इंक्रीज़ कर रहे हैं 100 पे तो हम 120 कर देंगे कि इंक्रीज़ इतने रुपये हमारे बने। बात समझ में आई? कितना हमने इसमें ऐड किया, इसमें कितना ऐड किया, हमने ऐड किया इसमें 100, यही है ना। ओके। अगर सवाल कहे हमसे, अगर सवाल कहे हमसे कि 30% 100 में कितना बनता है, इंक्रीज़ करी जाए, तो 100 को हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ काट देंगे 30, यानी 30 ही बनता है, और 30 को हम ऐड कर देंगे प्लस 100 में, तो हमारी वो वैल्यू निकलेगी जो इंक्रीजन हमें चाहिए होती है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो वैल्यू अगर हमें कहीं दे रखी है ना, 100 पे अगर कोई वैल्यू हमें दे रखी है तो उसका इंक्रीजमेंट मान लीजिए, इसका मतलब हम मान लेते हैं कि ये हुआ, अगर कहीं कोई वैल्यू दे रखी है तो हमसे पूछे 30% कितना हुआ, तो हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं ना 130 हो जाएगा, यही है ना। अगर हमसे कोई कहे 50% कितना होता है 100 पे, इंक्रीज़ कितना होगा, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं ना 150 होगा। बात समझ में आ रही है? हम डायरेक्ट कह सकते हैं ना भाई 30 ही तो बढ़ेगा, जितना दे रखा उतना ही तो बढ़ेगा, कितना, बस 100 ऐड करना होता है हमें। सवाल में कह रहा है कि यदि एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 350 की वृद्धि कर दी जाए तो परिणाम जो है ना 512 आता है। मूल भिन्न क्या थी। देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और ग्रुप डी के एग्ज़ाम एतबार से तो बहुत ही बढ़िया है। ग्रुप डी की अगर तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आने की ज़्यादा संभावना है। मतलब संख्या चेंज हो सकती है लेकिन सवाल यही आने के पूरे चांस है। तो आप क्या करेंगे सवाल में, देखो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस सवाल में मैंने अभी जो बताया कि 100 ऐड कर देने, मतलब यहाँ पे 200% दे रखा ना, इसमें 100 ऐड कर देने, और यहाँ पे 350 करने, इसमें 100 ऐड कर देने। तो मैं मान लेता हूँ कि उसकी जो अंश में ना 200 की जब वृद्धि हुई 200% की, तो प्लस 100 और ऐड कर देंगे तो हमारी वो वृद्धि निकल जाएगी। हम 100% पे जब निकालते हैं 200 को, तो समझ में आया। अरे 200% की वृद्धि करें तो पे 300 हो जाएगा ना हमारा, तो 300 हो गया। अच्छा 350 पे कितना हो जाएगा, 350 पे हो जाएगा हमारा 450। ये बात समझ में आ गई, पीछे भी यही बात समझाई थी हमने। ठीक है। अब चीज़ें कुछ नहीं, इसमें 100 ऐड करने के बाद हम निकाल देंगे। अच्छा कोई चीज़ हम कुछ भी मान लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं। चलो, तो मैंने मान लिया कि हर और अंश ना मेरा ए और बी मान लिया, ए अपॉन बी है, ए अपॉन बी है। इसमें कितने की वृद्धि हुई, 300 की, और इसमें कितने की वृद्धि हुई, 450 की, ये 450 की हुई, बराबर कितना हो जाता है, 12। ये बात समझ में आ गई। अब हम थोड़ा सा काट पीट कर लेते हैं, इसको काट देते हैं। ठीक है, ये कर सकते हैं, पंद्रह से कर सकते हैं, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। ठीक है, ये 3 से कर सकते हैं, 3 चौक 12। अगर इधर की कोई वैल्यू काटते हैं तो नीचे नीचे हर की काटते हैं और अंश अंश से काटते हैं। जब ये नहीं कटता, अभी क्या बचा, ऊपर हमारा बचा हुआ, तो इसको हम यहाँ ले जाएंगे और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5/8 है ना, 5/8 हो जाएगा। और यही क्या है हमारा, ए अपॉन बी बराबर क्या हुआ हमारा, 5/8, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। कोई चीज़ हमें दे रखी है 200%,
ठीक है, उसमें हम 100 ऐड कर देंगे। भाई इंक्रीज़ करवा रहा है ना वो, डिक्रीज़ तो करवा नहीं रहा, इंक्रीज़ करवा रहा है, तो हम 100 ऐड कर देंगे। अब कहेंगे सर कि डिक्रीज़ करवाएगा तो हम क्या 100 माइनस कर देंगे? देखो डिक्रीज़ करने के लिए 100 थोड़ी माइनस होते हैं। अगर वो हमसे पूछेगा कि 100 में से कितने 20%, तो 20 ही तो माइनस करेंगे। समझ में आ गई? 100 में से 20% की अगर डिक्रीज़ की बात हो रही है तो 100 में से 20 ही तो तभी तो 80 बचेंगे। अब 100 माइनस कर देंगे तो फिर 100 में 100 माइनस तो माइनस ही हो जाएगा। हाँ 20 में 100 प्लस कर देंगे तो 120 होगा, लेकिन माइनस हम 20 ही करेंगे, याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है? एक भिन्न के अंश में 220 और हर में 150% बढ़ाने पर परिणामी भिन्न। देखो ये सवाल जो आते हैं ना बढ़ाने पे ही आते हैं, घटाने पे नहीं आते ज़्यादातर, और बढ़ाने पे ही आते हैं। और आपको बस इतना सीख लेना है कि कैसे बढ़ा के कैसे निकालना है, बस आपको कुछ नहीं करना। देखो ए और बी मान लेते हैं, मैंने कहा ए और बी मान लीजिए आप। मान लिया हमने, ए कितने परसेंट बढ़ा हमारा? 220, लेकिन ये 220 ना बढ़ के 320 बढ़ेगा, है ना, अपॉन। अब हम क्या कह रहे हैं कि 150 ना बढ़ के ना बी, वो 250 बढ़ेगा, और बराबर कितने हो जाएगा हमारे? 4/5 की ये चीज़ हो जाएंगी। ओके, अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 25, 4 8 32। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो वैल्यू है ना ए अपन बी की, अब ये यहाँ पर देखो ये कट के आ गई है वैल्यू, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, ये 8 और बी जो है यहाँ पर कितना हो गया 5। ठीक है, और बराबर कितना 1/1। जब 5 की वैल्यू इधर करेंगे और 8 को इधर करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 5/8, यानी ये पलट जाएगा। और ए अपॉन बी जो हमारा आंसर आना है वो कितना होगा 5/8, और यही हमें लाना था, आंसर हमारा हो गया। बस थोड़ा सा बस इंक्रीज करके रख देना है और कुछ नहीं करना। आगे देखिए सवाल क्या है, कह रहा है एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से बढ़ी। देखो थोड़ा सा चेंजेस सवाल है लेकिन बहुत मस्त वाला सवाल है। अभी थोड़ा सा लग रहा होगा थोड़ा कठिन आ गया, लेकिन बहुत ईजी है ना, बहुत ईजी सवाल है। आपको थोड़ा कठिन लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसान भी है। आसान इसलिए कि आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आसान लगेगा। अगर देखो कोई भी चीज़ें जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक तो मुश्किल ही लगता है, जैसे पढ़ना शुरू कर दोगे तो वो आसान हो जाता है। ठीक है, यही हम बता रहे हैं आपको कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से बढ़ी है, 2 लाख रुपये से बढ़ी है, लेकिन उस आय पर टैक्स जिसका उससे भुगतान करना है 20% से 16% तक कम हो गया। अब पहले की तरह ही कर का भुगतान करता है, उसकी बढ़ी हुई आय क्या है? देखो मैंने माना कि देखो एक चीज़ उसमें से एक चीज़ देख रहे हैं आप, क्या बोला उसने कि पहले जो टैक्स बढ़ता था ना वो 20%, उसकी इनकम बढ़ी है वो तो ठीक है 2 लाख रुपया, लेकिन वो कह रहा है कि पहले मैंने मान लीजिए कोई कोई ए और बी कोई दो हमारे पास पहले हमारे पास ए इनकम थी, पहले हमारे पास ए इनकम थी, फिर बी हुई, और बी की ही तो बढ़ी थी वो तो 2 लाख रुपये, है ना। पहले एक कमाए थे फिर बी में 2 लाख रुपए हो गए, लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि पहले हम 10% इस कमाई पे 10% की इंक्रीज़ कर रहे थे, और इस पे हम 16%, नहीं सॉरी इस पे हम 20% भर रहे थे, इस पे 16%। ये अब वो सवाल के अनुसार ये दोनों है ना, इतनी ये वैल्यू और ये वैल्यू समान है, मतलब उतना ही टैक्स हम पहले पे कर रहे थे और 4% घटने के बाद भी हम उतना ही टैक्स पे कर रहे हैं, बराबर ही टैक्स पे कर रहे हैं। मान लीजिए पहले हम 4 रुपये पे करते थे, अब भी हम 4 रुपये पे कर रहे हैं, ऐसे मानो कोई फ़र्क नहीं पड़ा हमारे टैक्स पे में। तो यानी कि ये चीज़ें 2 लाख रुपए जब इंक्रीज़ हुई है तब भी इतनी है, तो हम इक्वल मान लेते हैं। इक्वल तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये ए इंटू ये 5 हो जाएगा मेरा बराबर इक्वल, तो बी अपॉन ये कितना हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा ना। अब मैं ए अपॉन बी अगर तुमसे बोलूँ तो क्या लिखेंगे हम, तो 4/5 लिखेंगे ना। तो ये ए की इनकम होगी, ये बी की इनकम होगी, समझ में आ गई? रेशियो यही तो बोलता है। अब समझ में आ गई? कहने का मतलब ये है कि ये बी की इनकम नहीं है, ये जो ए की इनकम है,
ठीक है। यहाँ से कितने की एक की इनकम हुई थी, कितनी 2 के बराबर हुआ था, तो 4 जो 8 हो गया और 5 जो है 10 हो गया। अब तो समझ में आ गई क्लियर। A/A की वैल्यू सामने ये होती है, B की वैल्यू ये होती है, तो B की वैल्यू जो बाद में जो कितनी इंक्रीज होती है तो 10 हो गया। बात समझ में आ गई। अगर नहीं आई तो अगले सवाल में फिर क्लियर करते हैं। चलिए देखो, एक व्यक्ति की जो आय है ना 1.2 लाख रुपये से बढ़ी, 1.2 लाख रुपये बढ़ी, लेकिन उस आय पर टैक्स जिसका भुगतान करना है वह 12% से 10% तक कम हो गया है। ठीक है, वह अभी भी उतना ही कर देता है, उसकी बढ़ी हुई आय लाख में बताइए। देखिए इसका मतलब इस तय हो गया कि देखिए टैक्स तो बराबर पे कर रहा है, तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ भाई जो ए है ना वो पहले कितने पे कर रहा था, ए मान लीजिए इनकम है ए है ना, तो ए की ए इनकम पे हम 12% पे कर रहे थे। ठीक है, और बराबर कर दिया, फिर हमने जो हमारी सैलरी बढ़ी तब हम 10% तो पे कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारा क्या हो रहा है, बराबर दे रहे हैं। तो इसका मतलब इतने ही रुपये हम इतने पे 12% दे रहे थे तब भी पे कर रहे थे, और उतने ही रुपये हम 10% देने पे भी पे कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। परसेंट से कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब ये 2 से 2 पंजे हो जाएगी, 2 चिक्के एक, ठीक है, और बी ए हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ कि A/B कितना है मेरा, तो आप कहेंगे सर 5/6 हो जाएगा। देखो ये क्या होता है कि जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना तब ये ऐसी वैल्यू आती है, तो ये आएगा ना, इसके साथ ये आएगा। समझ में आ रही है। अब एक की वैल्यू बढ़ी तो सवाल क्या कह रहा है, एक नहीं इतनी बढ़ी लाख में, तो कह रहा है कि भाई साहब टोटल इनकम कितनी है, तो 12×72 और इसमें पॉइंट लगा देंगे, इतनी होगी। तो इसका मतलब जो बी आंसर वो सही है, लेकिन कितना 7.2 लाख हो जाएगा करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं, चलिए सवाल को देखते हैं। सवाल कह रहा है एक व्यक्ति की आय 5 लाख रुपये से बढ़ी, लेकिन उस आय पर टैक्स जिसका उससे भुगतान करना है वह 12% से 10% तक कम हो गया है। अब उससे 10,000 रुपये अधिक आयकर देना पड़ता है, उसकी बढ़ी हुई आय लाख में क्या है। इस सवाल में थोड़ा सा डिफरेंट है, बस वही आपको देखना है, वही पकड़ लेना है, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है। देखो एक चीज़ बताइए, वो कह रहा है कि वो ना 10,000 ना, चीज़ तो वही लिख लेते हैं। देखो ए का जो टैक्स है वो कितना है 12%, लेकिन अब की बार क्यों नहीं करेंगे, और बी का जो टैक्स है वो कितना है 10%। कहने का मतलब ये हुआ इस पर कितने रुपये पड़े हैं 5 लाख, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि 10,000 वो बी अब की बार 10,000 कितना पे कर रहा है एक्स्ट्रा, 10,000, है ना, 10,000 एक्स्ट्रा पे कर रहा है। तो आप क्या बता सकते हैं 10,00,000 जो सॉरी 10,000 जो हैं वो कितने पे लिख लेंगे 10% से। भाई 10% से पे कर रहा है वो, तो 10,000 कितने पे बने। आप क्या कहेंगे सर 10,000 को सीधा सीधा आप क्या करेंगे 10,000 को आप करेंगे 100 में मल्टीप्लाई कर दिया, आप नीचे 100 कर दीजिए, आ गया सर। तो आप क्या कहेंगे 1,00,000 पे सर बने, सीधी सीधी बात है 1,00,000 पे बना। तो मैं 1,00,000 पे जब बना तो मैं ये मान लूँ कि इसमें 1,00,000 ना होके 1,00,000 ना होके यहाँ पर कितने हुए थे 4,00,000 की इंक्रीज़ हुई। अगर 4,00,000 की इंक्रीज़ हुई तो 1,00,000 ख़त्म हो गए, तो 10,000 तो ये ख़त्म ही हो गए। हाँ, अब इक्वल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, कर लीजिए। अब क्या करा उसने, देखो A/B अगर मैं लिखूँ तो इसका मतलब ये हुआ 2 से कट जाएगा पंजे और ये छिक्के, तो 5/6 हो जाएगा। एक की इंक्रीज़ हुई कितने पे, तो एक की इंक्रीज़ मैंने 4 माना है तो मैं 4 ही मानूंगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि मैंने 4 से लेकर चल रहा हूँ। आप कहेंगे सर 5 की, सवाल में 5 की इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम 4 मान के चलें क्योंकि हमने एक घटा रखा है। ठीक है, अब जब 4 पंजे 20 और 6 चौक 24, मान लीजिए मुझसे पुरानी पूछ रहा है इनकम 6 चौक 24 प्लस मैंने एक को और ऐड करना है क्योंकि वो मैंने लगाया नहीं है, तो 6 चौक 24 तो वो हो गया, प्लस एक जो मैंने घटाया था उसको ऐड कर लिया, यानी 25 लाख रुपए मेरे क्या होंगे, हो जाएंगे। बात क्लियर। सो इस तरह के सवालों को करने के लिए थोड़े से अप्रोच की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है, लगन के साथ इसमें मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, और
सवालों को रोक रोक के करिए, नहीं है तो अगर आपके पास मैथ है तो उससे सवाल लगाइए, नहीं निकलते हैं तो फिर उसके बाद दोबारा से वीडियो देखिए, बार बार अप्रोच लीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।